नमस्कार। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप यह वीडियो किस शहर और राज्य से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। रिंकू को प्रिया सरोज ने वीडियो कॉल पर बधाई दी। क्रिकेटर रिंकू को प्रिया सरोज ने वीडियो कॉल पर बधाई दी। उनके पिता ने कहा कि बेटे के चौका मारने से उनकी तबीयत ठीक हो गई। एक अन्य कार्यक्रम में राम और रावण के पात्रों ने एक साथ मिलकर तिरंगा फहराया, जो सद्भाव का प्रतीक था। लालू के लाल की ब्लैकलिस्ट में अखिलेश। लालू यादव के बेटे ने कथित तौर पर अखिलेश यादव को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। केशव मौर्य दमदार पद की होड़ में हैं। एक अन्य घटना में लोगों ने चोर चोर चिल्लाकर एक अधिकारी की पिटाई कर दी। पाकिस्तान के हारने पर लखनऊ में जश्न। पाकिस्तान के हारने पर लखनऊ में जश्न मना और आतिशबाजी हुई। लोगों ने नारे लगाए कि भारत से पंगा न लो, जीत नहीं पाओगे, क्योंकि बाप बाप होता है। यह भारत की जीत पर खुशी और पड़ोसी देश पर तंज को दर्शाता है। टीम इंडिया की जीत पर मुरादाबाद में आधी रात जश्न। टीम इंडिया की जीत के बाद मुरादाबाद की सिविल लाइंस में आधी रात को जश्न मनाया गया। युवाओं ने जमकर आतिशबाजी की और देशभक्ति के गीतों पर नृत्य किया। यह क्रिकेट में भारत की जीत के बाद सार्वजनिक उत्साह को दिखाता है। आगरा में राम रावण ने युद्ध छोड़ फहराया तिरंगा। आगरा में रामलीला के दौरान राम और रावण के पात्रों ने मंच पर युद्ध छोड़कर तिरंगा फहराया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कभी नहीं जीत सकता। इस दौरान टीम इंडिया की जीत का भी जश्न मनाया गया, जो राष्ट्रीय एकता और खेल भावना को दर्शाता है। श्रेयस अय्यर के लिए हमेशा से लकी रहा ग्रीन पार्क। श्रेयस अय्यर के लिए ग्रीन पार्क स्टेडियम हमेशा भाग्यशाली रहा है। उन्होंने इस मैदान पर आईपीएल मैच में अर्धशतक जड़ा था और टेस्ट मैच में भी शतक लगा चुके हैं। ये उनकी क्रिकेट उपलब्धियों और पसंदीदा मैदान को उजागर करता है। अपराध और कानून व्यवस्था, क्राइम एंड लॉ एंड ऑर्डर। शीर्षक व्याख्या। लगभग 50 शब्द। यूपी में 39 करोड़ बीमा के लिए पिता का मर्डर। उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति ने 39 करोड़ की बीमा राशि के लिए अपने पिता की हत्या कर दी और अपनी मां को भी मार डाला। उसने पहले अपनी पत्नी की मौत के बाद 80 लाख रुपए का बीमा क्लेम लिया था। प्रयागराज के इंजीनियर ने पत्नी की हत्या करके फांसी लगाई। प्रयागराज के एक इंजीनियर ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद खुद फांसी लगा ली। दोनों गुरुग्राम में नौकरी करते थे। उसने आत्महत्या से पहले दोस्त को एक वीडियो भेजा था। ये घटना गुरुग्राम में भी रिपोर्ट हुई। आई लव मोहम्मद पर जुलूस, नारा लगा सर तन से जुदा। उन्नाव में आई लव मोहम्मद के जुलूस में सर तन से जुदा जैसे भड़काऊ नारे लगाए गए। अब पुलिस फोटो और वीडियो के आधार पर छापेमारी कर रही है। यह धार्मिक जुलूस के दौरान कानून व्यवस्था की गंभीर समस्या को दिखाता है। आगरा से गिरफ्तार दिल्ली का डर्टी बाबा कौन? दिल्ली का एक डर्टी बाबा आगरा से गिरफ्तार हुआ। उस पर 17 छात्राओं के यौन शोषण और हॉस्टल में हिडन कैमरे लगाने का आरोप है। यह मामला एक आध्यात्मिक नेता की आड़ में किए गए गंभीर अपराध को उजागर करता है। यूपी की बड़ी खबरें। आगरा में रिटायर्ड साइंटिस्ट 7 दिन डिजिटल अरेस्ट। आगरा में एक रिटायर्ड साइंटिस्ट को 7 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट में रखा गया। इसके चलते उन्हें अपनी एफडी फिक्स डिपॉजिट तुड़वाकर 30 लाख रुपए देने पड़े। यह खबर साइबर धोखाधड़ी के एक गंभीर मामले पर प्रकाश डालती है। गोरखपुर में पुलिस पर हमला, दरोगा का सिर फूटा। वीडियो। गोरखपुर में छेड़खानी मामले की जांच करने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ, जिसमें एक दरोगा का सिर फूट गया और उनकी वर्दी फाड़ दी गई। यह घटना पुलिस पर सार्वजनिक हमले और कानून का उल्लंघन दर्शाती है। लखनऊ में लेखपाल को पीटा, भाई को तालाब में फेंका। लखनऊ में जमीन का सर्वे करने गई राजस्व टीम के लेखपाल को पीटा गया और उनके भाई को तालाब में फेंक दिया गया। हमलावर भागते समय फायरिंग भी करते रहे। ये सरकारी कर्मचारियों पर हुए गंभीर हमले की खबर है। गाजीपुर में युवक ने गंगा में लगाई छलांग। गाजीपुर में एक युवक ने गंगा नदी में छलांग लगा दी। लोगों की सूचना पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और नाविक की मदद से युवक की जान बचाई। यह घटना पुलिस की त्वरित कार्रवाई और युवक को बचाने में सफलता को दिखाती है। फतेहपुर में आग से जिंदा जले दंपति मौत। फतेहपुर में सुबह 4 बजे शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई, जिसमें एक दंपति जिंदा जल गए और उनकी मौत हो गई। आग की लपटों से घिर जाने के कारण वे बाहर नहीं निकल सके। ये एक दुखद दुर्घटना की खबर है। नाली में मिला नवजात का शव। फर्रुखाबाद पुलिस ने नाली में मिले नवजात शिशु के शव की जांच शुरू कर दी है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि पास के नर्सिंग होम से इसका कोई संबंध है या नहीं। यह एक मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। शाहजहांपुर में ट्रक और बाइक की टक्कर। शाहजहांपुर में ट्रक और बाइक की भीषण टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। टक्कर के बाद बेकाबू ट्रक पास की एक दुकान में जा घुसा। यह एक घातक सड़क दुर्घटना की खबर है। प्रयागराज में अफवाह फैलाने वाला युवक गिरफ्तार। प्रयागराज में एक युवक को अफवाह फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
उसने ट्रेन में पाकिस्तानी महिला और बम होने की झूठी सूचना दी थी, जिससे हड़कंप मच गया था। उन्नाव में रेलवे कर्मचारी की मौत। उन्नाव में डंपर और बाइक की टक्कर में एक रेलवे कर्मचारी की मौत हो गई। मृतक कर्मचारी गोंडा में तैनात थे। यह एक सड़क दुर्घटना में हुई दुखद मौत की खबर है। एसपी ने मुफ्तीगंज चौकी इंचार्ज को किया लाइन हाजिर। एसपी पुलिस अधीक्षक ने रात्रि गश्त न करने के कारण मुफ्तीगंज चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया। ये कार्रवाई सीओ सर्किल ऑफिसर की सूचना पर की गई, जो पुलिस प्रशासन की जवाबदेही को दर्शाती है। संजीव बालियान मुजफ्फरनगर पुलिस पर भड़के। संजीव बालियान ने मुजफ्फरनगर पुलिस पर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि वे अधिकारियों की गाड़ियों से भी झंडे और काली फिल्म उतरवाएंगे। ये वीआईपी संस्कृति और यातायात नियमों को लेकर उपजा विवाद है। झांसी में ट्रेन के एसी कोच में महिला से अश्लीलता। झांसी में एक युवक ने ट्रेन के एसी कोच में एक महिला के साथ अश्लीलता की। उसने अटेंडर के साथ बैठकर शराब पी और फिर गंदे इशारे करके आंख मारने लगा। ये चलती ट्रेन में महिला सुरक्षा पर सवाल उठाता है। तौकीर रजा को सपा सरकार में मिली लाल बत्ती। तौकीर रजा को सपा सरकार में लाल बत्ती वीआईपी पद मिली थी, लेकिन अब उनकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है। उन पर 17 मुकदमे चल रहे हैं, जिससे उनके राजनीतिक वजूद पर गंभीर संकट आ गया है। पूर्व सांसद का दावा, आजम को जेल में जहर दिया गया। एक पूर्व सांसद ने दावा किया है कि आजम खान को जेल में जहर दिया गया था। ये मुख्तार अंसारी की तरह मारने की एक साजिश थी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के टारगेट पर पूरा परिवार है। चंद्रशेखर बोले, बरेली में मुस्लिमों के साथ अन्याय हुआ। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि बरेली में मुस्लिमों के साथ अन्याय हुआ है और योगी सरकार ने धर्म के आधार पर फैसले लिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में 2 कानून चल रहे हैं। बरेली बवाल के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन। बरेली बवाल के बाद पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए मौलाना तौकीर रजा के करीबी नदीम को शाहजहांपुर से गिरफ्तार किया। उनके होटल और मैरिज लॉन सील कर दिए गए हैं और जांच के बाद बुलडोजर चलाने की बात कही गई है। 3 छात्रों पर 1 टीचर, नेताओं के रिश्तेदारों को नौकरियां। यूपी के एडेड स्कूलों में 3 छात्रों पर 1 टीचर है, फिर भी सरकारी सैलरी लेने का खेल चल रहा है। आरोप है कि नेताओं के रिश्तेदारों को अवैध तरीके से नौकरियां दी जा रही हैं। ये शिक्षा और नियुक्ति में भ्रष्टाचार का मामला है। यूपी में बिक रहा नकली आलू। उत्तर प्रदेश में नकली आलू बिक रहा है। इसमें पुराने आलू को केमिकल में डालकर तैयार किया जा रहा है। विक्रेता इस प्रक्रिया से 1 किलो पर 20 रुपए का मुनाफा कमा रही हैं। ये खाद्य सुरक्षा और मिलावट का गंभीर मुद्दा है। मांस खाने वाले हिंदू अपने वंश का विनाश कर रहे। नरसिंहानंद ने गिरिराज की कसम खाकर कहा कि मांस खाने वाले हिंदू अपने वंश का विनाश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब वो मोदी योगी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। गोरखपुर में इलाज के नाम पर कराया जाता धर्मांतरण। गोरखपुर में इलाज के बहाने धर्मांतरण कराए जाने की खबर है। एक घर में 100 से अधिक महिलाएं प्रार्थना करते हुए मिलीं। खुफिया विभाग अलर्ट पर है और एफआईआर दर्ज की गई है।